हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। इससे पहले अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो मेडिकल फील्ड से लगी जानकारी के लिए और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं सिकल सेल एनीमिया। सबसे पहले जानते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर और पॉइंट म्यूटेशन की वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, एसोसिएटेड विथ चेंज इन बीटा 6 ग्लूटामेट जो कि नेगेटिव एमिनो एसिड है, टू वेलाइन जो कि न्यूट्रल एमिनो एसिड है। तो सिकल सेल एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ चेंज इन पोजीशन 6 ऑफ बीटा ग्लूटामेट जो कि कन्वर्ट हो जाता है वेलिन एमिनो एसिड से। तो इसकी मदद से आरबीसी के स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंजेस आता है और सिकल सेल आरबीसी बनते हैं। तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो नेगेटिव ग्लूटामेट इज गोइंग टू एनोड वेरी क्विकली, बट व्हेन इट कन्वर्ट्स टू वेलाइन, मतलब अगर ग्लूटामेट वेलाइन में कन्वर्ट हो गया तो न्यूट्रल एमिनो एसिड होगा और जो एनोड की तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव नहीं करेगा। इसलिए अगर हम बैंड देखेंगे तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए बैंड से एच का बैंड थोड़ा नीचे रहेगा। वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए पैथोजेनेसिस में है कि बीटा 6 ग्लूटामेट इज चेंजेस टू वेलाइन और इसकी मदद से सिकल सेल शेप में आरबीसी बन जाते हैं। टाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया, there are normally HbAA is normal type of hemoglobin, but in sickle cell anemia HbSS and HbAS can seen। HbAS is heterozygous क्योंकि दोनों हीमोग्लोबिन अलग अलग है, वो कैरियर है, और HbSS इज होमोजाइगस और वो डायग्नोसिस है सिकल सेल एनीमिया का, और HbAS इज सिकल सेल ट्रेट। पेरिफेरल स्मीयर शोज। Let's see the peripheral smear of the sickle cell anemia. In the peripheral smear of the sickle cell anemia, see the sickle cell, board cell and drepanocytes. Let's see. So जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पॉइंटर निकाला हुआ है। तो ये है आपका बोर्ड सेल, ये है ड्रेपेनोसाइट्स और ये है आपका सिकल सेल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है सिकल सेल, ये है बोट सेल और ये है ड्रेपेनसाइट। तो ये है आपका पेरिफेरल स्मीयर ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग। सो फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिकलिंग ऑफ द सिकल सेल एनीमिया, वो है अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन HbA, मतलब अमाउंट ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA अगर ज़्यादा होगा तो लेस सिकलिंग होगा, अगर HbS ज़्यादा होगा तो मोर सिकलिंग होगा। अमाउंट ऑफ HbF हैज़ ए लेस सिकलिंग। ट्रीटमेंट इज हाइड्रोक्सीयूरिया इंक्रीज HbF। अगर HbF इंक्रीज करना है तो हाइड्रोक्सीयूरिया ट्रीटमेंट में दिया जाता है, और यही सिकल सेल एनीमिया की ट्रीटमेंट भी होती है। डिहाइड्रेशन होगा तो मोर सिकलिंग होगा, अगर हाइपोक्सिया होगा तो मोर सिकलिंग होगा। अगर पीएच में चेंजेस होगा, मतलब अगर पीएच बढ़े भी तो भी मोर सिकलिंग होगा, और पीएच डाउन होगी तो भी मोर सिकलिंग होगा। अगर सिकल सेल और उसके साथ अल्फा थैलेसेमिया या कोई डिसीज होगा तो भी ज़्यादा सिकलिंग होगा, और ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा तो सिकलिंग ज़्यादा होगा। तो ये थे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग सिकलिंग। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अगर वाजो ओक्लूसिव, देर आर 4 कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट इज वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस, जिसमें होगा स्ट्रोक, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम और बोन हैंड फुट डेक्टाइलाइसिस, फिश माउथ वर्टिब्रे एंड एवास्कुलर नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि स्टिपलिंग ऑफ द सिकल सेल हो जाता है, मतलब सिकल सेल वाले आरबीसी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और वो वेसल्स को ओक्लूड कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं वाजो ओक्लूसिव क्राइसिस। अगर वो ब्रेन में ब्लॉक करेंगे तो उसको बोलेंगे स्ट्रोक। अगर वो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, क्योंकि अगर किसी हार्ट के रिलेटेड वेसल को ब्लॉक करेंगे तो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम होगा।
उसके अलावा होगा कि बोन डिफॉर्मिटीज़ भी देखने को मिल सकती है, जिसमें हैंड फुट डेक्टाइलाइसिस और फिश माउथ वर्टिब्रा देखने को मिलेगा, और ए वास्कुलर नेक्रोसिस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब दूसरी चीज़ है कि स्प्लीन में भी मल्टीपल इन्फार्क्ट्स देखने को मिलेंगे और इन्फार्क्ट्स के कारण स्प्लीन में भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखते हैं एप्लास्टिक क्राइसिस, मतलब बोन मेरो का एप्लाजिया हो जाएगा और इसकी मदद से बोन मेरो सेल बनाना कम कर देगा, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज होंगे, या अमाउंट ऑफ मतलब डिक्रीज नहीं होंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। बोन मेरो एप्लाजिया बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के आरबीसी का लाइफ स्पान बहुत कम होता है, तो इसकी मदद से बोन मेरो एप्लाजिया होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाना स्टार्ट करेंगे, और पार्वो वायरस B19 इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है। अब सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस, आरबीसी इन स्प्लीन इंक्रीज। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में क्या होता है कि स्प्लीन में आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज हुआ होगा, तो आरबीसी का शेप चेंज होने के कारण स्प्लीन को लगेगा कि ये एबनॉर्मल आरबीसी है या इसका लाइफ स्पान बहुत कम हो चुका है, तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में ज़्यादा होगा, और यही रीज़न है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो बोन मेरो ज़्यादा आरबीसी बनाएगा, और इसलिए बोन मेरो एप्लेजिया भी होगा। उसके अलावा अगर आरबीसी का स्प्लीन में सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हीमोलाइटिक एनीमिया होगा और जॉन्डिस भी होगा। इसके अलावा हाइपोवोलेमिया होगा, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड काउंट डिक्रीज होगा। हीमोलाइटिक यानी कि आरबीसी डिक्रीज हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसकी मदद से हीमोलाइसिस भी होगा, और ईबीवी इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है। मतलब अगर हीमोलाइटिक क्राइसिस में ईबीवी इन्फेक्शन होगा तो सिकलिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर में जॉन्डिस, एनीमिया, स्प्लीनोमेगाली, क्योंकि स्प्लीन में सिक्वेस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा था तो स्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, एनीमिया देखने को मिलेगा, वो तो ऑब्वियस है, सिकल से एनीमिया है तो एनीमिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा जॉन्डिस, मतलब एनीमिया के फीचर में क्या होगा कि फटीग, वीकनेस, वो भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए है पेरिफेरल स्मीयर। सबसे पहले पेरिफेरल स्मीयर जो हमने आगे देखा था उसमें बोट सेल, डेपेनोसाइट्स और ट्रेपेनोसाइट्स, बोट सेल्स और सिकल सेल देखने को मिल रहे थे, बट ओनली इन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल ट्रेट में पेरिफेरल स्मीयर में सिकल सेल देखने को नहीं मिलते हैं। सिकलिंग टेस्ट में क्या होता है कि एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेना होता है, उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम डाइथायोनेट डालना होता है, तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन रिमूव कर देता है ब्लड में से। इसकी मदद से क्या होगा कि हाइपोक्सिया होगा, तो पेरिफेरल स्मीयर में सिकलिंग बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा। और एटमॉस्फेयर से एयर इंक्लूड मतलब इंटरफियर ना करे उसके लिए क्या करना होता है कि वैक्स के साथ सील कर देना होता है, या फिर कवर स्लिप के साथ उसे बंद कर देना होता है, जिसके मदद से हम एटमॉस्फेरिक एयर को अवॉइड कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं सिकलिंग टेस्ट। अभी देखते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा कि ब्लड और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम डाइथायोनेट मिक्सचर करना होगा। इसमें क्या होगा कि सिकल सेल फॉर्म्स पॉलीमर्स बिकॉज दे बिकम स्टिकी। सिकल सेल स्टिकी हो जाएंगे और वो पॉलीमर्स बनाएंगे। ब्लड टर्बिड दिखने को लगेगा, और शॉर्ट कम्स ऑफ सॉल्युबिलिटी टेस्ट। हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड टर्बिड हो गया होगा, और ल्यूकेमिया में भी टर्बिड ब्लड देखने को मिलता है। तो ये उसके हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया और ल्यूकेमिया। अभी हम देखते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अगर सेल्यूलेज एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस एट pH 8.2, तो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कन्फर्मेटरी टेस्ट है। HBS और HBD दोनों एक ही जगह पे सेम बेंड पे दिखाई देंगे। हम देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखिए आप जहाँ पर देख सकते हैं कि ये है ओरिजिन ऑफ HbA2, ये नॉर्मल पैटर्न है। HbA2 यहाँ तक पहुँचा, HbF यहाँ तक पहुँचा और HbA यहाँ तक पहुँचा। तो ये है कि कैथोड से एनोड तक आपके हीमोग्लोबिन किस तरह से मूव करते हैं। हीमोग्लोबिन नेगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज तक जाएंगे, तो HbA कैसे मूव करता है ये दिखा। अब हम देखते हैं सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि ओरिजिन तो ठीक है, HbA2 भी ठीक है, बट HbS जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, HbA यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट HbD भी यहीं पर एग्जिस्ट करता है, सेम जगह पर दोनों रुक जाते हैं। तो अब हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट चाहिए होगा जो हमें कंफर्म बता सके कि हाँ ये सिकल सेल एनीमिया है। तो
ये हम देख सकते हैं कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कैन डिफरेंशिएट द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन. Quantity of hemoglobin can be known. Investigation of choice for all types of hemoglobinopathies is high performance liquid chromatography. अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट में हम क्या दे सकते हैं. एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, हाइड्रोक्सी यूरिया और डेसिटेमेट हाइड्रोक्सी यूरिया और डेसिटामाइन जो हमने देखी थी कि जो HbF का अमाउंट बढ़ाती है और इसकी मदद से सिकल सेल एनीमिया के जो सिम्टम्स है वो कम होते हैं. तो ये थे हमारी आज की वीडियो सिकल सेल एनीमिया के बारे में. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.